नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ और ये अमल उन लोगों के लिए है जिनको क़ुव्वत हाफ़ज़ा की कमज़ोरी की शिकायत है, या जो लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वो कोई सबक याद करते हैं या कोई भी चीज़ याद करते हैं तो उनको थोड़ी देर बाद भूल जाती है और हाफ़ज़े में वो पुख्तगी नहीं रही या याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो आज की इस वीडियो में जो अमल बताने वाला हूँ वो अमल आपने रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में करना है इंशाअल्लाह। चूँकि रमज़ान का महीना वैसे ही बड़ा बाबरकत है, तो इस अमल को आपने 27वीं शब के अंदर करना है। जिस तरीके पर बताया जाएगा उस तरीके पर करना है। और स्पेशली ये अमल उन वालिदैन के लिए भी है जो अपने बच्चों के हवाले से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का हाफ़ज़ा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और उनके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। तो उनके लिए भी ये बड़ा मुजरब अमल है, वो इस अमल को अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अमल बताऊंगा, वो दोनों अमल जिस तरीके पर बताए जाएंगे उस तरीके पर आपने करने हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आप पाबंदी से कर लेंगे तो इसके आपको 100% रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि पाबंदी के साथ ये अमल आपने करना है। दोस्तों, अमल क्या है? अमल ये है कि जिस बंदे को, जिस शख्स को हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत हो या वो चीज़ें याद करता हो और थोड़ी देर बाद भूल जाती हों, क़ुव्वत याददाश्त कमज़ोर हो चुकी हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक की 27वीं शब के अंदर इस अमल का आगाज़ करे। और अमल क्या करना है कि आपने रात को जब 27वीं शब हो, शब क़दर की रात मुमकिन है हो, तो उसके अंदर आपने अमल करना है कि 1100 मरतबा आपने कुरान करीम की ये आयत जो है वो पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है और कोई और दुरूद भी पढ़ सकते हैं। वो आयत क्या है, ध्यान से सुन लें। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 1100 मरतबा ये अमल वो शख्स कर सकता है जिसका अपना हाफ़ज़ा कमज़ोर है या जिसकी क़ुव्वत याददाश्त कमज़ोर है और वो चाहता है कि उसमें बेहतरी हो जाए और चीज़ें उसको याद रहना शुरू हो जाएं। तो ये अमल 1100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ कर लें। ये ताक़ रात के अंदर ये अमल अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात और इस अमल का जो असर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका सीना खोल देंगे और आपको जो चीज़ें भूलती हैं वो इंशाअल्लाह याद रहने लगेंगी। तो ये अमल का आगाज़ आपने इस दिन से करना है और फिर ये अमल आपने 11 रोज़ तक जारी रखना है और 11 रोज़ तक आपने रोज़ाना 1100 मरतबा ये कलिमात अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 11 रोज़ तक ये अमल पाबंदी के साथ करना है। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों के हवाले से परेशान है कि उनके बच्चों का हाफ़ज़ा ठीक नहीं है, उनकी क़ुव्वत याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, उनको लेसन सही से याद नहीं होता, या कुरान करीम अगर याद कर रहे हैं तो सबक सही तरह से याद नहीं होता, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल के करने में सिर्फ़ इस्तिक़ामत चाहिए और ख़ूब एहतिमाम चाहिए। बस ये अमल आपने 27वीं शब में शुरू करना है और फिर 11 रोज़ तक ये अमल पाबंदी के साथ करना है। इंशाअल्लाह इसके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है वो मज़बूत हो रही है और आपको चीज़ें याद होने लग रही हैं। तो दोस्तों, ये अमल, एक अमल तो आपने ये करना है। दूसरा ये अमल करना है कि जब आपने 1100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेना है, तो इन कलिमात को पढ़ने के बाद आपने पानी की एक बोतल लेकर उसके अंदर इस पानी को जो इन कलिमात को जो आपने पढ़ा है वो आपने उस पानी के अंदर फूंक देना है, उस पर दम कर देना है। और ये पानी रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पीना है, यानी जो पानी आप आम रूटीन में पीते हैं उसकी बजाय आपने ये दम किया हुआ पानी इस्तेमाल करना है। और कोशिश ये करनी है कि इस पानी के अलावा जो दूसरा पानी है, आम पानी है, वो आप ना पिएं। जो दम किया हुआ पानी है उसी का इस्तेमाल करें। रोज़ाना की बुनियाद पर चूँकि 1100 मरतबा आप पढ़ेंगे तो जो पानी आपका है उस पर रोज़ाना दम भी हो जाएगा। और ये अमल जो है वो आपने 11 रोज़ तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत जिन अहबाब को, जिन दोस्तों को या जिन वालिदैन को अपने हाफ़ज़े के हवाले से, वालिदैन को बच्चों के हाफ़ज़े के हवाले से परेशानी रहती है वो दूर होगी और बच्चों का हाफ़ज़ा पुख्ता हो जाएगा
اور جن لوگوں کا اپنا حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور بڑا نفع پہنچے گا۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ یہ عمل مختلف کتابوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اس کو کثرت سے پڑھیں تو اس کے بڑے فائدے اور بڑے جو ہے نا جو لوگوں کے تجربات ہیں اور علماء کے تجربات ہیں کہ اس سے بڑا نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ عمل آپ نے 27ویں رات جو رمضان المبارک کی ہے اس میں یہ عمل شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس رات کی بڑی برکات ہیں۔ اس عمل کو آپ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو بہت خوب دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔